हेलो एवरीवन। अभी हम एक गूगल ट्रांसलेटर बनाना सीखेंगे कि गूगल ट्रांसलेटर कैसे बनता है। तो गूगल ट्रांसलेटर आप जानते ही होंगे कि इंग्लिश को हिंदी या किसी और लैंग्वेज में, फ्रेंच, स्पेनिश में कन्वर्ट कर देता है। तो उसके लिए हम एक मॉड्यूल का यूज़ करेंगे, इसका नाम है ड्रिप ट्रांसलेट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ और वर्चुअल एनवायरनमेंट को ऑन कर लेता हूँ सबसे पहले, ताकि मुझे कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। ये मैंने वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट कर लिया है, जिससे मुझे कोई और टेंशन ना हो कि कोई और वर्जन पे ये रन करेगा। अब मैं एक कमांड चलाऊँगा, ये देख सकते हो, पिप इंस्टॉल गूगल ट्रांसलेट, और ये इसका वर्जन है 4.0.0। और ये आरसी का मतलब हो गया एक तरह से कि बेसिकली ये कहना है पाइथन 13 पॉइंट के बाद, 13.1 या 13 पॉइंट के बाद ये सिंक्रोनसली काम नहीं करता, ये एसिंक्रोनसली काम करते रहता था। तो इसके लिए हम एक स्पेसिफिक वर्जन को यूज़ करेंगे जिसका नाम है 4.0.0 RC1। ओके, तो यहाँ पे ये मुझे दिखा रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड एज, क्योंकि मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। आप दोगे तो आप में कुछ टाइम लगेगा, पर जल्दी हो जाती है ये। सो ये हमारा टर्मिनल हो गया। अब हम एक फाइल बनाते हैं, यहाँ पे बाहर ही बनाएंगे। ये हम एक फाइल बनाते हैं गूगल ट्रांसलेट के नाम से, गूगल ट्रांसलेटर .py। ठीक है, अब हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम, हमने इंस्टॉल करी थी ड्रिप ट्रांसलेटर को, आपने देखा था, ट्रांसलेटर इंपोर्ट गूगल ट्रांसलेट। ठीक है, ड्रिप ट्रांसलेटर से मैंने गूगल ट्रांसलेटर को निकाल के इंपोर्ट करा लिया। अब क्या करेंगे, तो ट्रांसलेटर क्या होता है, ट्रांसलेटर में क्या होती है कि एक इनपुट होती है, उसको प्रोसेस किया जाता है। पहले इनपुट देते हैं, मतलब प्रॉम्प्ट देते हैं, उसके बाद लैंग्वेज स्पेसिफाई करते हैं कि मुझे इसमें चाहिए, और वो उसका आउटपुट दे देता है उस लैंग्वेज में। सबसे पहले हम यूजर इनपुट लेंगे, यूजर इनपुट। ये मैंने यूजर इनपुट ले ली। अब मैं स्पेसिफाई करूँगा लैंग्वेज को, कि मुझे लैंग्वेज कौन सी चाहिए। ठीक है, मतलब किस लैंग्वेज में मुझे ट्रांसलेट करना है। तो इसका मैं वेरिएबल बना लेता हूँ, लैंग्वेज टू ट्रांसलेट के नाम से। ठीक है, और यहाँ पे मैं इनपुट ले लेता हूँ, एंटर योर लैंग्वेज टू ट्रांसलेट। जैसे कि EN का मतलब हो गया इंग्लिश, HI का मतलब हो गया हिंदी, और FR का मतलब हो गया फ्रेंच। जस्ट लाइक डैट गूगल के PS काम करती है। ठीक है, तो ये मैंने एक लैंग्वेज स्पेसिफाई कर दी। अब सिंपली हम क्या करेंगे, सिंपली इसको कन्वर्ट कर देंगे, कन्वर्जन। तो इसके लिए सिंपल सा कमांड है, कमांड या कोड बोल सकते हो आप। जस्ट लाइक कि ये देखो, मैंने ये यूज़ कर ली गूगल ट्रांसलेटर, और इसमें मैं क्या करूँगा, सोर्स की लैंग्वेज क्या है ये बताऊँगा। सोर्स की लैंग्वेज में ऑटो ले लेता हूँ, खुद ही ये स्पेसिफाई कर लेगा कि उसकी लैंग्वेज क्या है, क्योंकि इनपुट में मैं कुछ भी ले सकता हूँ, हिंदी में लिख सकता हूँ, इंग्लिश में लिख सकता हूँ, वो मेरी मर्जी है। या आप इंग्लिश दोगे तो वो इंग्लिश ही सिर्फ एक्सेस करेगा, इसलिए आप ऑटो ले सकते हो, ऑटो बेटर रहती है। और एक होती है टारगेट लैंग्वेज। टारगेट लैंग्वेज क्या हुई, टारगेट लैंग्वेज जो आपने, ये जो लैंग्वेज है आपने स्पेसिफाई करी, क्या करी, ये लैंग्वेज स्पेसिफाई करी है कि मुझे इस लैंग्वेज में चाहिए। तो ये एक सोर्स और ये टारगेट, ये हो गया। और किस चीज़ को कन्वर्ट कराना है आप वो दोगे, तो किस चीज़ को कन्वर्ट कराना है वो है यूजर इनपुट। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे यूजर इनपुट, ये हमारा कन्वर्ट हो, यहाँ पे से ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो रिजल्ट देगा उसको हम एक वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं, इसका नाम हम रख लेते हैं रिजल्ट। ओके, सॉरी, फर्स्टली ये मैंने थोड़ी गलत कर दिया। ठीक है, तो ये मैंने लैंग्वेज स्पेसिफाई कर दी, ये सोर्स की लैंग्वेज ऑटो पे, और ये डेस्टिनेशन की लैंग्वेज है जो मैंने यहाँ लिखी है। अब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, ट्रांसलेट किसको करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे हम यूजर इनपुट को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने डाल दी यूजर इनपुट। ठीक है, तो ये यूजर इनपुट को ट्रांसलेट करेगा। ये सोर्स की लैंग्वेज हो गई, ये डेस्टिनेशन की लैंग्वेज हो गई। सिर्फ ये एक लाइन का कोड है जो नॉर्मल सी है, मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ उसको इनपुट कराई है मैंने, इसको देख सकते हो। उसके बाद मैंने सोर्स की लैंग्वेज डाली, टारगेट की लैंग्वेज डाली, डन। और सिंपली इसको मैं प्रिंट करा लूँगा, प्रिंट रिजल्ट। अब मैं इसको रन कराता हूँ, ये मैं ऑलरेडी वर्चुअल एनवायरनमेंट में ही हूँ, देख सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, तो
मैं यहाँ पे देख सकता हूँ क्या क्या फाइल है मेरे पे। मेरा जो फाइल है ये है गूगल ट्रांसलेटर डॉट पाई नाम से। तो मैं इसको रन करूँगा। ये रन हो चुका है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज माई नेम और मैं इसको कन्वर्ट कराना चाहूँगा फ्रेंच में। देख सकते हो आप, ये आ चुका है मेरा। अब मैं इसको दिखा देता हूँ कि ये सही है या गलत। तो ये मैंने यहाँ से कॉपी करी, यहाँ पे मैं गया और यहाँ पे मैं गूगल ट्रांसलेट को लिया और ये मैंने डाली यहाँ, सॉरी यहाँ नहीं, मैं यहाँ पे फ्रेंच कर देता हूँ और फ्रेंच टू इंग्लिश ट्रांसलेट करता हूँ इसको। ये देख सकते हो दिस इज़ माय नेम आया है, मतलब हमारा प्रोग्राम परफेक्टली वर्किंग है। इसमें आप और भी कुछ लिख सकते हो, जैसे लाइक मैंने फिर से इसको रन कराई, सॉरी वर्चुअल एनवायरनमेंट में रन कराने दी मैंने वो, और ये मैंने इसको रन कराई पाइथन। ठीक है, अब यहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट लिखता हूँ दिस इज माय लैपटॉप और इसको मैं कराना चाहता हूँ हिंदी में, तो मैं यहाँ HI दे देता हूँ। भाई देख सकते हो यहाँ पे लिखा आ रहा है यह मेरा लैपटॉप है। तो बस ये सिंपल एक लाइन का कोड है जो भी मैंने आपको समझा ही दिया और कुछ है नहीं। सो बाय।